Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हमें MCQ सॉल्व करने हैं वो टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज एंड पावर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ instantaneous current is given by I is equals to 4 cos of omega t plus 5 amperes, then the RMS value of current is। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इंस्टेंटेनियस करंट दिया है उस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? सो I इज इक्वल्स टू I नॉट cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विद द गिवन इक्वेशन, सो आई नॉट दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, यहाँ पे हमें मिलता है। अब हमें पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इन दोनों में रिलेशन पता है, और वो क्या है? सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू I नॉट दैट इज द पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। तो पीक वैल्यू की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, तो यहाँ पे 4 अपॉन रूट 2 विच इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AC सर्किट V and I are given by V is equals to 100 sine of 100 t volts, I is equals to 100 sine of 100 t plus pi by 3 milliampere. The power dissipated in circuit is। ओके, सो यहाँ पे देखिए करंट जो भी है वो मिली एम्पियर में दिया है और वोल्टेज जो भी है वो वोल्ट में दिया है। ओके, सो अब पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सो पावर विच इज इक्वल्स टू I R M S multiplied by V R M S multiplied by cos of phi। Phi is a phase difference in between these two signals। IRMS is a root mean square value of current और ये VRMS is a root mean square of voltage। ओके, सो यहाँ पे हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है? 100 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V नॉट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है? 100 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट। ओके, अब यहाँ पे वी नॉट पता है और आई नॉट पता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम इस आर एम एस को आई नॉट के फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज द आई नॉट अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय वी आर एम एस को हम लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 5। अब थोड़ा इन सिग्नल्स को देखिए, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? ये भी साइन के फॉर्म में है और ये भी साइन के फॉर्म में है, तो डिफरेंस जो भी है इतना फेज का डिफरेंस है दोनों में, दैट इज अ पाई बाय 3। सो फाई की वैल्यू होगा यहाँ पे पाई बाय 3। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज। आई नॉट की वैल्यू 100 है, वी नॉट की वैल्यू 100 है। अब आई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए इतना याद रखिए कि ये 100 मिली एम्पियर है। ओके, सो देयरफॉर 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हमने -3 क्यों लिया? क्योंकि ये मिली एम्पियर था, हमें यहाँ पे वैल्यूज एम्पियर में लिखना है इसलिए। सो ये हो गया आई नॉट की वैल्यू अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट की वैल्यू है 100 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 5 की वैल्यू है पाई बाय 3। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीन्स ये होगा 10 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 5/3 की वैल्यू होता है 1/2। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 2.5 और ये वैट में रहेगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the potential difference V and the current I flowing through an instrument in an AC circuit
of frequency f are given by v is equals to 5 cos of omega t volt and I is equals to 2 sin of omega t ampere, where omega is equals to 2 pi f. The power dissipated in the instrument is okay. तो सबसे पहले पावर कितना डिसिपेट हो रहा है इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. द फॉर्मूला इज P इज इक्वल्स टू I RMS multiplied by V RMS multiplied by cos of phi. This is the root mean square of current. ये वोल्टेज का RMS वैल्यू हो गया. और फाई जो भी है इन दो सिग्नल में, यानी करंट का जो भी इक्वेशन है, इन करंट और वोल्टेज में जो भी फेज डिफरेंस है, दैट फेज डिफरेंस इज द फाई. अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, वोल्टेज जो भी दिया है विच इज इक्वल्स टू 5 ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके, 5 कॉस ओमेगा टी ये वैल्यू दिया है वोल्टेज का. तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो v इज इक्वल्स टू, साइन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आएगा. ओके, कॉस में था, हमने साइन में कन्वर्ट किया. और करंट की वैल्यू कितना है, करंट इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ ओमेगा टी है. अब ये दोनों साइन के फॉर्म में आ गए. अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है. तो यहाँ पे जो कि फेज का डिफरेंस निकल के आ रहा है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो देयरफॉर यहाँ पे फेज डिफरेंस जो भी होगा वो पाई बाई 2 होगा. अब फेज डिफरेंस अगर पाई बाई 2 है तो cos ऑफ 5 बाई 2, cos ऑफ 90 डिग्री बिकम 0. सो देयरफॉर पावर की वैल्यू जो भी आएगा वो 0 वैट आएगा. ओके, सो या इसलिए इसका आंसर जो भी होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन AC सर्किट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 volts. इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज, इफेक्टिव वोल्टेज मीन्स RMS वोल्टेज. अब RMS वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता है, VRMS इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन रूट 2. अब पीक वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, इट्स 423 अपॉन रूट 2. रूट 2 की वैल्यू होता है 1.414 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4.141, ये होगा 0.707. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 423. जब हम कैलकुलेट करेंगे तो VRMS दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिकम ऑलमोस्ट 300 वोल्ट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो भी आ रहा है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन AC सर्किट I इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 200 पाई टी. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू विल बी. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा कंसेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अब ये जो भी है करंट का इक्वेशन दिया है, ये साइन वेव के फॉर्म में यहाँ पे वेरिएशन इसका हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस वन. ये वाई एक्सिस हो गया आपका. अब जो भी सिग्नल वैरी हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू साइन वेव है, तो साइन वेव कुछ इस तरीके का होगा लाइक दिस वन. ओके, अब यहां पे देखिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इसके बेसिस पे I इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 200 पाई टी. अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो पीक वैल्यू होगा यहाँ पे 100, ओमेगा की वैल्यू होगा 200 एंड पाई. सो यहाँ पे ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 200 पाई. ओके, लेकिन ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. सो देयरफॉर 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू 200 पाई. सो
यहाँ पे सो टी की वैल्यू कितना निकल के आएगा, टी इज इक्वल टू 1/100, ये होगा टी की वैल्यू। यानी टाइम पीरियड जो भी है विच इज इक्वल टू 1/100 सेकंड, तो ये होगा टाइम पीरियड। ओके, अब यहाँ पे देखिए सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, सो सिग्नल को यहाँ तक वैरी होने के लिए, यानी पहले पिक वैल्यू मिला उसका, उसके बाद और करंट कम हुआ, जीरो हुआ, करंट नेगेटिव में बढ़ा, पिक वैल्यू नेगेटिव में अचीव किया, उसके बाद और जीरो हुआ। सो इस पूरे साइकिल के वेरिएशन के लिए जो भी टाइम लग रहा है, सो दैट टाइम इज अ टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, जो कि वैल्यू आया उसका 1/100 सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू। ओके, सो सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पीक वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है। अब पीक वैल्यू यहाँ पे मिला है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए टोटल टाइम लगेगा T/2, क्योंकि पूरा साइकिल के लिए टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। सो हाफ साइकिल के लिए टाइम लगेगा T/2, और उसके भी हाफ साइकिल के लिए यानी 1/4 साइकिल के लिए जो भी टाइम लगेगा इट शुड बी इक्वल टू T/4। सो इस सिग्नल को वैरी करते हुए पिक पॉइंट तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा इट शुड बी इक्वल टू T/4। ओके, लेकिन टाइम पीरियड की वैल्यू पता है, इट इज इक्वल टू 1/100। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो जो भी टाइम लग रहा है हमें पिक पॉइंट पे आने के लिए, सो विच इज इक्वल टू T/4, और T की वैल्यू है 1/100, सो दिस इज इक्वल टू 1/400 सेकंड। सो ऑप्शन करेक्ट इज D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a generator produces a voltage that is given by V is equal to 240 sine of 120t, where t is in second, the frequency and RMS voltage are। ओके, सो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है वोल्टेज का, विच इज इक्वल टू V is equal to 240 साइन ऑफ 120t। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है V is equal to V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन के हिसाब से वी नॉट की वैल्यू क्या होगा गिवन इक्वेशन में, सो इट्स अ 240 वोल्ट। सेकेंडली ओमेगा की वैल्यू कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू होगा 120। ओके, तो अब यहाँ पे वी नॉट पता है, ओमेगा पता है, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है और आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। सो यहाँ पे 2 पाई एफ, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितना दिया है, इट्स अ 120। सो एफ इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 60 अपॉन 3.14, ये लगभग आएगा 19 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुका है विच इज इक्वल टू 19 हर्ट्ज। ओके, अब ऑप्शन इन दोनों में से कोई ना कोई एक करेक्ट होगा। अब हम आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। So VRMS is equals to V naught upon √2 होता है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू V naught की वैल्यू है 240 अपॉन √2 विच इज इक्वल्स टू 0.707 मल्टीप्लाइड बाय 240। सो दिस इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 170 वोल्ट। सो VRMS की वैल्यू आ चुका है 170 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ चुका है 90 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइनोसाइडल AC करंट flows through a resistor of resistance R. If the peak current is IP, then the power dissipated is। Okay, so there are 4 options are given। अब क्या क्या दिया है सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेना है। हमें रेजिस्टेंस दिया है, पीक वैल्यू ऑफ करंट दिया है, हमें
यहाँ पे पावर फाइंड आउट करना है, पावर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए जनरली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब ये वी जो भी है वी आर एम एस है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड दिस आई इज द आई आर एम एस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो उसको हम आर एम एस के टर्म में लिख लेते हैं, तो वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस। ओके, अब यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज इनमें फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पावर जो भी होगा दिस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, सो यहाँ पे आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। सो यहाँ पे सिर्फ आई दिखा है, मीन्स इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ओके, अब यहाँ पे हमें आई आर एम एस नहीं दिया है, हमें पीक वैल्यू दिया है। अब पीक वैल्यू और आर एम एस में रिलेशन क्या है, सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट, दैट इज द पीक वैल्यू अपॉन, या आई पी लिख सकते हैं, यहाँ पे आई पी दिया है इसलिए आई पी अपॉन रूट टू। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा, सो आई पी का स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि आई आर एम एस की वैल्यू है आई पी अपॉन रूट टू, उसका स्क्वायर करते तो आई पी स्क्वायर अपॉन टू आएगा मल्टीप्लाइड बाय आर। सो फाइनल जो इक्वेशन आया P इज इक्वल्स टू आई पी स्क्वायर आर अपॉन टू। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next question. A 40 ohm electric heater is connected to a 200 volt 50 hertz main supply. Okay. The peak value of electric current flowing in the circuit is approximately. ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले करंट निकालना होगा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, और उस करंट के बेसिस पे हमें पीक वैल्यू निकालना होगा। हमेशा याद रखिए कि किसी भी एसी सर्किट में जो भी वोल्टेज हम मेजर करते हैं वो वोल्टेज आरएमएस वैल्यू होता है, और करंट भी आरएमएस वैल्यू होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। सर्किट का रेजिस्टेंस दिया है, उसके बाद सप्लाई कितना है वो दिया है, और फ्रीक्वेंसी दिया है। मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी का कुछ हमें यहाँ पे काम नहीं है। अब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40 ओहम। ओके, इतनी वैल्यूज दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू कितना आएगा, V अपॉन R आएगा। V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू यहाँ पे 200 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40 ओम, सो दिस इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर। ओके, सो करंट की वैल्यू आ गया 50 एम्पियर। अब ये जो भी करंट है दिस इज द इफेक्टिव करंट इनसाइड दिस सर्किट, मीन्स आरएमएस करंट। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर, हम यहाँ पे लिख के रख देंगे। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर। अब बेटा यहाँ पे देखिए आई आर एम एस और पीक वैल्यू, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। सो यहाँ पे हमें इक्वेशन पता है आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन रूट टू। ओके, सो इसके हिसाब से अब आई पी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इट्स अ रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 50। अब ये रूट टू की वैल्यू कितना है, सो रूट टू की वैल्यू होता है 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 7.07 एम्पियर। अब इसके क्लोज में जो भी आंसर है उसको हम टिक करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी of 50 hertz is 10 ampere.
ओके, इफेक्टिव करंट उस सर्किट में जो भी है वो है 10 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी कितना है एसी का 50 हर्ट्ज दिया है. द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इज इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. ओके, एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी. तो पीक वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दिया है 10 एम्पियर है और उसके बेसिस पे हम पीक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सेकेंडली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो हमें पीक वैल्यू रीच करने के लिए 0 से लेके पीक वैल्यू तक कितना टाइम लगेगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. तो जो भी वेरिएशन हो रहा है उस करंट का, दैट करंट इज वेरिंग लाइक दिस वन. ओके, इस तरीके से. अब कंप्लीट साइकिल यहाँ पे पास होने के लिए जो भी टाइम लगेगा इट्स अ कैपिटल टी, इट्स अ टाइम पीरियड. अब 0 से लेके पीक वैल्यू तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है दैट टाइम इज इक्वल्स टू t/4. ओके, अब हमें अगर टाइम पीरियड पता है तो हमें ये टी निकाल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए सिग्नल को कितना वक्त लग रहा है पीक वैल्यू तक. तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें टास्क है कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना. अब हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है? टी इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है विच इज इक्वल टू 1/50 हर्ट्ज. ओके, सो ये सेकंड हो गया. टाइम इज इक्वल टू 1/50 सेकंड. अब स्मॉल टी मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक रीच होने के लिए कितना वक्त लग रहा है? तो स्मॉल टी विच इज इक्वल टू टाइम पीरियड अपॉन 4. सो टी अपॉन 4, टी की वैल्यू कितना है? ऑलरेडी 1/50 है तो ये होगा 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 4, 200. ओके, अगर इस टाइम को पीरियड को हमें 10 पावर में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 होगा 0.5 इंटू 10⁻². इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ सेकंड. ओके, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस हमें मिल रहा है, दोनों में से कोई ना कोई एक करेक्ट होगा. ओके, तो पहला टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया. हमने 0 से लेके पीक वैल्यू तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लग रहा है वो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया. सेकंड, पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है. बहुत इजी है. हमें IRMS पता है. IRMS इज इक्वल्स टू IP अपॉन √2. सो IP की वैल्यू कितना होगा? सो IP इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाइड बाय IRMS. और IRMS कितना है? 10 एम्पियर है. सो 10. सो दिस इज इक्वल्स टू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 10. यहाँ पे 100 नहीं है, 10 है. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होना चाहिए? 14.14 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक करंट. सो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF E is given by E is equals to E0 cos omega t is 10 volt. ओके, यानी E0 दैट इज द पीक वैल्यू कितना दिया है? 10 वोल्ट्स दिया है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. ओके, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1/600 सेकंड. द इंस्टेंटेनियस EMF इज, इक्वेशन दिया है, वैल्यूज दिए हैं, आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे देखिए जो भी इक्वेशन दिया है इंस्टेंटेनियस EMF किसके हिसाब से वैरी हो रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस वन. इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर वैरी हो रहा है, टाइम. और इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस EMF कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. उसी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. E इज इक्वल्स टू E0 कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में ओमेगा क्या है? इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा की वैल्यू कितना होता है? सो ओमेगा की वैल्यू होता है 2πf. ओके, f इज अ फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे? 50 हर्ट्ज है. तो ओमेगा की वैल्यू कितना होगा बेटा? सो इट्स अ 50 अगर रख देंगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट्स अ 100 पाई.
ये हो गया ओमेगा की वैल्यू। ई नॉट की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल्स टू 10 वोल्ट, यहाँ पे दिया है ई नॉट की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साथ ही साथ टी की वैल्यू जो भी है, टी की वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 1/600, ये भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो E इज इक्वल्स टू, ई नॉट की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है, 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितना है, सो 100 पाई, इट्स 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू कितना है 1/600। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे पाई बाय 6 आएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है, इट्स √3/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 5√3। ये होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF व्हेन टाइम इज 1/600 सेकंड। सो ये वोल्ट में आएगा, वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इस वीडियो का ये था आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।